राधे राधे। देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर 13 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। जो भी दोस्त पहले से जुड़े होंगे तो वो तो देख लिए होंगे। अच्छा, जो भी लोग नया देखेंगे तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें देख लेंगे। अध्याय 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 5 सालों में 6 सालों में जो भी इम्पोर्टेंट है, बार बार दोहराया गया है, वही क्वेश्चन है। तो ये सब मालूम होना चाहिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? एम्पियर, फैराडे, ऑस्टेड, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑस्टेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इनमें सभी। क्या हमारे हैं? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र सही वर्णन करता है? चारों पढ़ लेंगे और एक आंसर जो होगा उसको देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तार के समानांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है। ऑप्शन डी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरीय होती है जिनका उद्भव से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा, या इनमें सभी? तो याद रखेंगे, हमेशा ये कंपटीशन में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नरम लोहा। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो बताना है किस तरह से होती है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। पहला ही ऑप्शन सही है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? चाल नहीं परिवर्तन होता है, संवेग नहीं होता है, वेग या कोई नहीं? इसका चाल परिवर्तन नहीं होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सिरे पर घटता है, सिरे पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो परिनालिका के भीतर क्या होना चाहिए? शून्य। क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम की ओर प्रेक्षित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी? तो ये हो जाएगा ऊपरी मुखी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तांबे के तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र से घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो ये आधा परिवर्तन होता है। कितना होता है? आधा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? डीसी मोटर में। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला या नीला? काला या नीला? तो ये हो जाएगा काला, यहाँ पे ऑप्शन सी। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य। प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, धारा का मान सबसे
ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। जनरेटर नहीं, विद्युत मोटर। जनरेटर उल्टा करेगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से होता है डिस्ट धारा। तरंग धारा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, और छोटा रहे तो नैनोमीटर में। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ये भी लिखेंगे कितना है, 50 हर्ट्ज। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से प्राप्त होता है रिस्ट धारा। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है प्रेरित विद्युत धारा पर, प्रेरित चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पे, और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं, चुंबकत्व पर। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे होता है। ऑप्शन बी। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। एको बार नहीं देखा सब।